अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बच्चों को टाइम देखना कैसे सिखा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप वीडियो के साथ साथ चलेंगे तो आपके बच्चों को भी टाइम देखना आ जाएगा और हमें भी प्रॉपर वेज पता चल जाएंगे कि जब किसी से टाइम पूछते हैं या कोई हमें टाइम बताता है इसका क्या मतलब होता है, या जब हमने किसी को टाइम बताना है तो हम उसको किस तरीके से बताएंगे। प्लीज़ गो ऑन विद द स्लाइड्स। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक बड़ी सुई है वाइट कलर की और एक उससे छोटी सुई है रेड कलर की। तो आपने बच्चे को इस तरह से बताना है जब दोनों नीडल्स जो है छोटी और बड़ी एक डिजिट पे आ जाए तो वो टाइम होगा। जैसे मिसाल के तौर पे छोटी सुई भी 12 पे है और बड़ी सुई जो वाइट कलर की है वो भी 12 पे है, तो इट्स 12 o'clock। अब आप देखें छोटी सुई जो है रेड कलर की जो स्मॉल नीडल है वो 1 पे है और बड़ी जो नीडल है या सुई है जो वो 12 पे है। तो इसका मतलब ये है कि हमने पहले प्रेफरेंस देनी छोटी सुई को। तो छोटी सुई किस पे 1 पे, तो इट्स 1 o'clock। जब भी 12 पे बड़ी सुई होगी तो ओ क्लॉक कहना है 1। छोटी सुई 1 पे है तो 1 o'clock। अब फिर हमने देखना छोटी सुई किस पे है 2 पे है और बड़ी 12 पे है, तो इट्स 2 o'clock। इस तरह आप देखें, अब छोटी सुई 6 पे है बड़ी 12 पे है, तो पहले हमने छोटी सुई को देखना है, वो 6 पे है तो बड़ी सुई 12 पे, तो इट्स 6 o'clock। अब देखें रेड सुई जो है वो जो छोटी है वो 9 पे है और बड़ी सुई 12 पे है, तो इट्स 9 o'clock। अब आप खुद देखें जो छोटी सुई है रेड कलर की वो 11 पे है और बड़ी 12 पे है, तो हमने छोटी सुई को देखना है, तो इट्स 11 o'clock। इसी तरह जब ये छोटी बड़ी दोनों 12 पे आ जाएंगी तो इट्स 12 o'clock। ओके। अब देखिए यहाँ पे आपने नोट करना है छोटी सुई 12 पे है और बड़ी जो सुई है वो 1 पे है। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हमने जो बड़ी सुई है उसको प्रेफरेंस देनी है। अब देखिए ये 1 पे है, इसका मतलब है 5 मिनट्स हो गए हैं, तो हम क्या कहेंगे, इट्स 5 past 12, मतलब 12 बज के 5 मिनट हो गए हैं। अब आप देखें अगर बड़ी सुई 2 पे होती और छोटी सुई 12 पे होती तो इसका मतलब ये होता ना 12 बज के 10 मिनट हो गए हैं, तो हमने क्या कहना था, इट्स 10 past 12। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी सुई है वो 3 पे है और छोटी जो है वो 12 पे है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। इसका मतलब ये है कि 12 बज के 15 मिनट हो गए हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इट्स क्वार्टर पास्ट 12। अब अगर इसी तरह छोटी सुई 1 पे होती और ये बड़ी सुई 3 पे होती तो हम कहते इट्स क्वार्टर पास्ट 1। अब यहाँ पे क्योंकि छोटी सुई 12 पे है, बड़ी सुई 3 पे है, तो हम कहेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 12। अब आप यहाँ पे देखें जो छोटी सुई है वो 12 पे है और जो बड़ी सुई है वो 5 पे है। इसका मतलब यही है ना कि 12 बज के 25 मिनट हो गए। इंग्लिश में हम इससे क्या कहेंगे कि इट्स 25 past 12। अगर ये बड़ी सुई 26 पे आ जाए तब हम क्या कहेंगे, इट्स 26 past 12। अब आप इस पिक्चर में देखें कि छोटी सुई 12 पे है और बड़ी सुई 6 पे है, तो इसका मतलब यही है ना 12 बज के 30 मिनट हो गए हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इट्स हाफ पास्ट 12। इसी तरह अगर ये छोटी सुई 1 पे होती और बड़ी सुई जो है वो 6 पे होती तो हम क्या कहते, इट्स हाफ पास्ट 1। इसी तरह 3 पे होती तो इट्स हाफ पास्ट 3। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, आप प्लीज इसको जरा गौर से समझिएगा। अब आप ये देखिए 12 बज के 35 मिनट हो गए हैं। इसका मतलब ये है ना कि अब 1 बजने में 25 मिनट रह गए हैं। ओके। अब हमने यहां से इस तरीके से कहना है कि इट्स 25 to 1। अगर यही जो बड़ी सुई है 88 पे आ जाए तो इसका मतलब यही है ना कि 1 बजने में 20 मिनट है, तो हम क्या कहेंगे, इट्स 20 to 1। अब हम 1 की तरफ चले जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही हाफ पास क्रॉस करेंगे ना, जैसे कि 12 बज के 31 मिनट, 32 मिनट, 33 मिनट, 35, 40 जो भी मिनट्स हैं, तो हमने 2 की तरफ चले जाना है। अब देखिए बड़ी सुई 8 की तरफ है, छोटी सुई 12 की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि अब 20 मिनट रह गए 1 बजने में।
ओके आपने ये नहीं कहना कि 12:40 हो गए हैं कि इट्स 40 past 12, ऐसे नहीं कहना। आपने क्या कहना है कि अब 1 बजने में 20 मिनट रह गए हैं, तो इंग्लिश में हम इसे कैसे कहेंगे, इट्स 20 to 1। अब आप यहाँ पे ये देखिए, छोटी सुई 12 पे और बड़ी सुई 9 पे है। इसका मतलब ये है कि 1 बजने में 15 मिनट रह गए हैं, यही है ना। या हम इसको ऐसे कहेंगे 12:45 हो गए, लेकिन इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, इट्स क्वार्टर टू 1। इट्स क्वार्टर टू 1। अब आप ये देखें कि हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जनाब 12:55 हो गए हैं, लेकिन हम इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे कि मैंने कहा ना, जब आप हाफ के बाद आगे जाएंगे तो टू लगाना है। तो अब इट्स 5 to 1, इट्स 5 to 1 इंस्टेड ऑफ इट्स 12:55, हमने क्या कहना है, इट्स 5 to 1। 12:55 भी ठीक है, लेकिन आमतौर पे इंग्लिश में हम इस तरीके से कहते हैं, इट्स 5 to 12। अब अगली चीज, अगली स्लाइड आप लाजमी देख लें कि हम किस तरीके से टाइम वगैरह पूछते हैं या देखते हैं। अब आप इस स्लाइड में देखें कि आपने जब किसी से टाइम पूछना हो कि टाइम क्या हुआ है, वक्त क्या हुआ है, घड़ी है आपके पास, तो इंग्लिश में हम टाइम पूछने के लिए मोस्टली ये 3 और 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज करते हैं, जैसे व्हाट इज द टाइम, कुड यू प्लीज रीड द टाइम, व्हाट टाइम इज इट नाउ, डू यू हैव वॉच। इन सब का मतलब एक ही है कि टाइम क्या हुआ है, या मुझे टाइम बता दें, या वक्त क्या हुआ है। So, thank you very much for watching the video. Inshallah Ta'ala, in next video gonna come in here again with new topic. Till then, Allah Nigeban.